मुंबई उन लोगों को सबक सिखाएगी जो गुरु मंत्र नहीं देते हैं, गुरूर मंत्र से बात करते हैं, अहंकार से बात करते हैं, गद्दारों के बीच में सरकार बनाकर गद्दारी के पाठ पढ़ाते हैं। मुंबई उन सबका जवाब देगी। और रही बात अमित शाह जी की, जो सोर्सेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ये खबरें चलाई जा रही हैं, सब जानते हैं जब उनको तड़ीपार डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था, सबसे पहले वो कहाँ पे आए थे मदद मांगने। जब 2019 में यहाँ पे स्ट्राइक्स हुए थे, टेररिस्ट स्ट्राइक्स हुए थे और हमारे आर्मी के जवान मरे थे पुलवामा में, तो सबसे पहले अमित शाह अलायंस करने किसके साथ आए थे। तो ये बार बार इस अहंकार से बात ना करें। अगर मुंह वो खोल सकते हैं तो मुंह हमारा भी बंद नहीं रहने वाला है। अगर वो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं तो यानी अब वो इलेक्शन कमीशन को भी कुछ नहीं मानते हैं। जिन लोगों ने ईडी का अस्तित्व खत्म कर दिया हो, जिन्होंने सीबीआई का अस्तित्व खत्म कर दिया हो, जिन्होंने इनकम टैक्स का अस्तित्व खत्म कर दिया हो, अब इलेक्शन कमीशन का अस्तित्व खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इससे समझ में आ गया है कि इनकी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ धन के बल पे, भय फैलाने के बल पे और ये सारी सेंट्रल एजेंसीज को कॉम्प्रोमाइज करने के बल पे चल रही है। पूरा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पूरा काम सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है केस, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के सामने है। या अगर खुले में कह दें कि इलेक्शन कमीशन पे इन पे विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन वो करेगा जो ये कहते हैं, तो हम इनकी बात माने। इससे फायदा महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता समझेगी कि किस तरीके के दोगले लोग हैं ये लोग, जो बातें कुछ करते हैं, काम कुछ और करते हैं। गद्दारों के बीच में बैठकर गद्दारी के पाठ सिखाते हैं। इनसे पूछेंगे मुंबई की जनता, आप कहाँ थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ थे जब कोविड के में हम लोग सब त्राहिमाम हो रहा था, पर एक सिर्फ उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी उनके लिए सेवा में जुटे हुए थे। आप सब कहाँ थे जब ऑक्सीजन से लेकर कोविड वैक्सीन तक पे हमारी केंद्र सरकार हमारे साथ राजनीति कर रही थी, हमें उसे दूर रख रही थी कोविड वैक्सीन से। आप कहाँ थे ये सारे कार्यकर्ता जब आए दिन गवर्नर साहब हस्तक्षेप कर कि सरकार को वो करना चाहते थे, डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। ये सारी सवाल मुंबई की जनता इनसे पूछेगी। और रही शिवसेना की बात, शिवसेना ने मुंबई को संभाला है, सजाया है, संवारा है और मुंबई का साथ दिया है। साथ सिर्फ चुनाव के समय नहीं दिया है, साथ और जिम्मेदारी निभाई है। और आने वाले समय में भी मुंबई की जनता हम पे विश्वास कर हमें फिर से बीएमसी में विजयी बनाएगी।